हेलो बच्चों, हम थर्ड बुक पढ़ रहे हैं क्लास 12 की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका थर्ड चैप्टर आज हमें पढ़ना है। थर्ड चैप्टर हमारा क्या है? टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। टाइम कम है हमारे पास, जल्दी ख़त्म करना है इसको। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, तो अगर टूल्स की बात करें तो टूल्स हमारे पास चार हैं। एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक है कॉमन साइज स्टेटमेंट, फिर इसके बाद एक हमारे पास होता है रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा क्या है? रेशियो एनालिसिस और लास्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चार हमारे टूल्स हैं। अब इन टूल्स की अगर हम बात करें तो इन टूल्स को पढ़ने के लिए अलग अलग चैप्टर है। जैसे इसको पढ़ने के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एक चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा लास्ट चैप्टर होगा। तो चैप्टर वाइज ही पढ़ना है। तो अभी हम बात करेंगे किसकी? कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखें क्या होता है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स और आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2 or more ईयर्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है कि जैसे हमारा जो बैलेंस शीट है या फिर हम बात करें कि जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, इसके भी जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं या हम कहें जितने भी आइटम्स हैं, जैसे बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में पहला हमारा आता है शेयर होल्डर्स फंड। अब इसमें क्या चीज़ें आती हैं? 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारा शेयर कैपिटल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरा क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटीज है। ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है, एक्सपेंसेस में अलग अलग एक्सपेंसेस हैं। तो इसमें 2 साल का जो इंफॉर्मेशन दिया होगा 2 or more ईयर्स का, उसके बीच में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। वही हमारा होता है जिसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं 2 साल की इंफॉर्मेशन से, या सिमिलर नेचर के बिजनेस है, कोई कंपनी है, एंटरप्राइज है, तो उसके इंडिविजुअल आइटम्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव स्टडी या कंपैरेटिव स्टेटमेंट उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू शो। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्या रीजन है? तो पहली चीज, एब्सोल्यूट डेटा अमाउंट ओनली। एब्सोल्यूट डेटा चाहिए हमें किसके लिए? अमाउंट से रिलेटेड। इंक्रीज और डिक्रीज इन एब्सोल्यूट अमाउंट, जो एब्सोल्यूट अमाउंट है उसमें बढ़ा कितना या घटा कितना। इंक्रीज और डिक्रीज इन एब्सोल्यूट डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में वो कितना घटा या बढ़ा। कंपैरिजन एक्सप्रेस्ड इन रेशियोज, कंपैरिजन को रेशियो में एक्सप्रेस करने के लिए, और परसेंटेज ऑफ टोटल्स के परसेंटेज के लिए। इसके बाद ये टूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी कैरीड आउट यूजिंग द। हम इसका जो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे या जो हमें कंपैरिजन करना है वो हम किस किस तरीके से करेंगे और उसके लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो बनाएंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जिसमें 2 साल के इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे, उसे हम कंपेयर करेंगे। फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, फिर कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। आज हम किसकी बात करेंगे? अभी इस क्लास में कंपैरेटिव बैलेंस शीट की, नेक्स्ट क्लास में कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की, नेक्स्ट क्लास में उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट और लास्ट में पढ़ेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या है और उसका ये पूरा फॉर्मेट ले लिया है यहाँ पे। तो देखिए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस इज द
स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ द सेम आइटम्स, सेम आइटम्स के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स एंड कंप्यूटेड आइटम्स इन टू और मोर बैलेंस शीट्स ऑफ द सेम बिजनेस एंटरप्राइज ऑन डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल आइटम्स के रिलेटेड दिए हुए हैं उनका ट्रेंड क्या चल रहा है, कितना उसमें चेंजेस आया है, कितना परसेंटेज में चेंज आया है, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो फॉर्मेट दिया है, सबसे पहले हमें फॉर्मेट को ध्यान रखना है, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। यहाँ पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट जिस डेट में हम कंपैरिजन कर रहे हो, हमारे पास टोटल 6 कॉलम्स होंगे और यहाँ पे फॉर्मेट में देखिएगा पहला कॉलम हमारा पर्टिकुलर का होगा, दूसरा नोट नंबर का होगा, तीसरा जो कॉलम होगा ये प्रीवियस ईयर का होगा। ध्यान रखिएगा ये किसका होगा, प्रीवियस ईयर का। आपको जब बुक में क्वेश्चन दिखेगा, जब आप बुक में देखोगे तो सबसे पहले आपको करंट ईयर दिया होगा और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन दिया होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है कि जो प्रीवियस ईयर है इसको पहले लेके आना है यहाँ पे फॉर्मेट में, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसके बाद आपका करंट ईयर होगा। और ये जो प्रीवियस ईयर है इसको हम क्या लिखते हैं, ए, करंट ईयर को क्या लेते हैं, बी। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज हुआ तो नॉर्मल लिख देंगे जितना इंक्रीज हुआ, लेकिन अगर डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज को हमें किस में शो करना है, निगेटिव में। तो निगेटिव में शो करने के लिए हम यूज करेंगे किसका, ब्रैकेट का। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज सी, और C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B माइनस ए, यानी करंट ईयर की वैल्यू से प्रीवियस ईयर की वैल्यू को माइनस करना है। फिर नेक्स्ट आता है परसेंटेज चेंज। अब ये भी इंक्रीज और डिक्रीज, अगर इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मल और डिक्रीज हो रहा है तो किस में, ब्रैकेट में। और इसको लिखते हैं D, और D इज इक्वल टू क्या होता है, C बाई ए इंटू 100। ये फॉर्मूला यूज करना बहुत सिंपल सा है। और कंपैरेटिव बैलेंस शीट में एक चीज अच्छी है कि आपको बैलेंस शीट क्लियरली दिया होगा, बैलेंस शीट आपको बना के दे देगा, सारी चीजें हैं, बस आपको उसे नोट डाउन करना है और उसमें कंपैरिजन आपको करना है। तो जैसे यहाँ पे पहले शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी टोटल कर लिया, एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिर टोटल कर लिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं और देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या है इसमें, एक क्वेश्चन ले लिया, साथ में फॉर्मेट भी बना रखा है ना, साथ साथ में हम करते भी चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हमें क्या करना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट, हम कब कंपैरिजन कर रहे हैं, 31 मार्च 2018। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो 31 मार्च 2018 ईयर एंडेड है ये हमारा करंट ईयर बनेगा और इसके बाद प्रीवियस ईयर आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। फिर इसके बाद हमारा होगा ये नोट नंबर का कॉलम इधर बना देते हैं छोटा सा, क्योंकि स्पेस नहीं रह गया। तो ये हो गया हमारा नोट नंबर। ये हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा, कौन सा ईयर होगा ये, प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए इसको मिटा के ठीक से लाइन बना देते हैं। ये हो जाएगा, ये ले लिया लाइन। चलिए हाँ, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर हमारा क्या दिख रहा है, 31 मार्च 2017, इसको क्या लेंगे, ए। ये हो जाएगा 31 मार्च 2018, ये क्या हो जाएगा, बी। और ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट चेंज, शॉर्ट में लिख रहे हैं, C इज इक्वल टू बी माइनस ए। और ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल टू C बाई ए इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, तो जैसा है वैसा ही हमें लिख लेना है, कुछ भी यहाँ पे बदलना नहीं है। पूरी की पूरी बैलेंस शीट ऐसे हम नोट कर लेंगे, इक्विटी एंड
लाइबिलिटीज। ठीक, इसमें पहले नंबर पे क्या दिया है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड में पहले क्या है, शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में भी हमें क्या दिया है, सबसे पहले इक्विटी कैप है ना, इक्विटी शेयर क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल। थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया जिससे थोड़ा क्लियर रहे। ठीक है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पे देखिएगा, ये आपको दिया है वैल्यू 10 लाख रुपीस। कितनी दी है, 10 लाख। कब, 31 मार्च 2018। तो ये यहां पे लिखना है 10 लाख। इसके बाद प्रीवियस ईयर में कितना था, 5 लाख था, तो यहां पे 5 लाख। सेकेंड नंबर पे क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है। बी नंबर पे क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 1 लाख पहले भी था, 1 लाख अब भी है, तो यहाँ पे 1 लाख और 1 लाख दोनों में बराबर है। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, सेकेंड नंबर पे क्या आ जाएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। जैसा दिया है बस वैसा ही नोट करते चलना है हमको। ठीक है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में प्रीवियस ईयर में कितना है, 3 लाख है, और करंट ईयर में कितना है, सिर्फ 2 लाख है। तो पहले प्रीवियस ईयर है 3 लाख और फिर करंट ईयर है 2 लाख। नेक्स्ट क्या दिया है, करंट लाइबिलिटी, थर्ड नंबर पे, तो यहां पे लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज में सिर्फ एक दिया है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। प्रीवियस ईयर में 1 लाख, करंट ईयर में 2 लाख, 1 लाख और करंट ईयर में कितना, 2 लाख। अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो इसका हमें कर देना है टोटल। ठीक है, तो ये हो गया टोटल। अब टोटल करिए कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 10 लाख और इधर का कितना हो गया, 15 लाख। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कहां पे करना, अब एसेट्स पार्ट में जाना है। तो सेकंड नंबर पे आपका क्या आता है, एसेट्स। क्या आता है, एसेट्स। ठीक, एसेट्स में सबसे पहले आपको दिया है नॉन करेंट एसेट्स। पहले नंबर पे क्या दिया है, नॉन करेंट एसेट्स। और नॉन करेंट एसेट्स में आपको फर्स्ट नंबर पे दिया है फिक्स्ड एसेट्स। क्या दिया है, फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स में भी पहला आपका है टैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स हमारे पास कितना है, प्रीवियस ईयर में है 4 लाख, ये रहा, और करंट ईयर में कितना है, 8 लाख। करंट ईयर में कितना है, 8 लाख। ठीक, थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा दें, लाइन को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो पहले लाइन को बढ़ाएं फिर आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, हाँ, ये आपका बन गया फटाफट लाइन। चलिए, जो जैसा भी बनना है ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे बी क्या है हमारा, फिक्स्ड एसेट्स में इनटैंजिबल एसेट्स। क्या है, इनटैंजिबल एसेट्स। और इनटैंजिबल एसेट्स प्रीवियस ईयर में भी 2 लाख और करंट ईयर में भी 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बी पॉइंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बी पॉइंट क्या है हमारे पास, नॉन
करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले भी 2 लाख था, अब भी 2 लाख है, यानी प्रीवियस करंट ईयर में सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ, 2 लाख 2 लाख। फिर इसके बाद सेकंड हमारा एसेट्स में आता है करंट एसेट्स। क्या आता है? करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में दो दिया है, एक दिया है इन्वेंट्रीज, प्रीवियस ईयर में है 1,50,000, करंट ईयर में 2,50,000। तो पहले प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर। और बी पॉइंट पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीवियस ईयर में भी 50, करंट ईयर में भी 50, तो 50,000 और 50,000। फिर इसका भी क्या करेंगे? टोटल। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कितना? 4 2 6 2 8 1 9 और 1 10, ये हो गया 10 लाख। 8 to 10, 10 to 12, 12 और 3 15 लाख। ये देखिए किया कुछ नहीं, जो बैलेंस शीट हमें दी गई थी कंपैरेटिव बैलेंस शीट में वैसे ही नोट कर लिया, बस क्या किया कि प्रीवियस ईयर पहले हो गया, करंट ईयर बाद में हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकल रहा है? बी माइनस ए, बी ए रहा, ए रहा, 10 लाख माइनस 5 लाख, कितना बचेगा? 5 लाख। 1 लाख माइनस 1 लाख नील, 2 लाख माइनस 3 लाख। अब देखिए 2 से 3 माइनस करेंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे 1 लाख। 2 लाख माइनस 1 लाख, ये भी ब्रैकेट में आएगा 1 लाख। 15 लाख माइनस 10 लाख, कितना हो जाएगा? ये 5 लाख हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ गया इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा 2 लाख माइनस 1 लाख, ये आपका क्या होगा? 1 लाख होगा, ये माइनस में नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 8 लाख माइनस 4 लाख, 4 लाख, 2 लाख माइनस 2 लाख नील, 2 लाख माइनस 2 लाख नील, 2,50,000 माइनस 1,50,000, 1 लाख, 50,000 माइनस 50,000 नील, 15 लाख माइनस 10 लाख, 5 लाख। देखिए कितना इजी क्वेश्चन होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज चेंज, C बाई A इंटू 100, 5 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, कितना? 100%। नील है तो नील होगा। 1 लाख डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100, तो सॉल्व करके देख लीजिए 33.33% आना चाहिए। डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100, 2 जीरो यहाँ से कटा, 3 जीरो इसका यहाँ से कटा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये 33.33 और माइनस में था तो माइनस में रहेगा रिजल्ट। ठीक, 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, कितना आएगा? 100% आएगा। ठीक है, 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100। ठीक, अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 50%। 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 2 जीरो यहाँ से कटा, 1 2 3 4 जीरो यहाँ से कटा, कितना बचा? 50%। आगे भी कैलकुलेट कर लीजिए। टेंजिबल एसेट्स कितना था? 4 लाख डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, 100%। 1 लाख डिवाइड बाई 1,50,000 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? ये भी कैलकुलेट कर लो। 1 लाख डिवाइड बाई 1,50,000 इंटू 100, 2 जीरो यहाँ कटा, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो ये कटा, 2 जीरो ये कटा। 15 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा भाई? 5 से काट दो, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 2 6 जा 18, यानी 66.67, 66.67। 5 lakhs डिवाइड बाई 10 lakhs इंटू 100, 5 lakhs डिवाइड बाई 10 lakhs इंटू 100, ये कितना हो जाएगा आपका? 50%। तो इस तरीके से आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन सॉल्व होगा
और बहुत ही इजी इसका क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ज़्यादातर क्वेश्चन कंपैरेटिव स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस का आपको मिलेगा एग्जाम में। इससे क्वेश्चन कभी देखने को नहीं मिला इस तरीके से कि हाँ क्वेश्चन आया हो, तो इसलिए इसको बस एक दो बार सॉल्व कर लो, 2-3 क्वेश्चन इसका कर लो, काफ़ी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।